हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 13 कंपेयरिंग क्वांटिटीज स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 कर रहे थे। इसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, श्रुति बॉट अ सेट ऑफ कॉस्मेटिक आइटम फॉर 345 इंक्लूडिंग 15% वैल्यू एडिड टैक्स and a purse for 110 including 10% VAT. What percent is the VAT charge on the whole transaction? यहाँ पर एक गर्ल है श्रुति, उसने दो चीज़ें ली। एक तो कॉस्मेटिक आइटम ली, उसका आपको प्राइस अलग से दे रखा है और उस पर टैक्स भी दे रखा है कितना लगा, ये इसके अंदर पहले से ही इंक्लूड है। उसके साथ साथ उसने एक पर्स भी खरीदा 110 का, इसमें भी वेट इंक्लूड है। अब आपसे पूछ रहे हैं जो इसने ये दोनों ट्रांजेक्शन्स की ना, तो होल ट्रांजेक्शन पे कितना वेट लगा। क्लियर हुआ? तो पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों जो इसने चीज़ें खरीदी हैं इनका यहाँ पर हमारे को इंक्लूडिंग वेट दे रखा है। तो बिफोर वेट प्राइस निकालते हैं और देखते हैं कि इस पर एक्चुअल में वेट लगा कितना है अमाउंट की फॉर्म में। ये तो हमारे को परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर कर लिया लेट प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक बिफोर वेट। तो मैंने यहाँ पर बिफोर वेट उसको एक्स मान लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी का ही तो 15% लगा होगा। तो एक्स में मैंने क्या किया, एक्स का 15% जोड़ दिया, तो मेरा प्राइस बैठा था 345। ठीक है ना? तो ये हो गया एक्स प्लस 15x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू में 345। डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम किए, तो 100x प्लस 15x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू में 345। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा 115x, इस 100 को दूसरी साइड पे ले गई तो मल्टीप्लाई का हो गया। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी निकल गई, 34500 डिवाइडेड बाय 115। पूरा पूरा जहाँ तक है चला ही जाएगा ये इससे। तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया 300। तो आपको 345 में जो चीज़ मिली वो 300 की थी। तो मैं यहाँ पर फिर वेट निकाल सकती हूँ, वेट की अमाउंट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ अमाउंट ऑफ वेट। तो वो मेरे पास कितनी आ गई, 345 माइनस 300। तो 45 रुपीज़ का वेट लग रहा है कॉस्मेटिक आइटम पे। ठीक है? अब अगर हम अपने पर्स की बात करें तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट प्राइस ऑफ पर्स बिफोर वेट, उसे मैंने वाई मान लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी पे ही तो 10% लग रहा था, तो वाई का मैंने यहाँ पर 10% लगा दिया। तो मेरा आंसर आ गया 110। तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया वाई अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 110। डिनोमिनेटर सेम किए, तो 10y प्लस वाई अपॉन 10 इजिकल टू 110। तो 11y, इस 10 को दूसरी साइड ले गई तो 1100। तो यहाँ से मैंने अपनी y की वैल्यू निकाल ली, तो वो कितनी आ गई, 100 आ गई। इसका मतलब इस पे भी जो वेट चार्ज हो रहा है वो मैं यहाँ निकाल सकती हूँ। तो अमाउंट ऑफ वेट कितना आ गया मेरे पास, 110 माइनस का 100, 10 रुपीज़ इस पे चार्ज हो रहा है। टोटल वेट कितना चार्ज हो रहा है हमारे पास, 45 वहाँ पर चार्ज हो रहा था कॉस्मेटिक पे और 10 पर्स पे, टोटल 55 चार्ज हो रहा है। ठीक है? और अगर मैं अपना यहाँ पर टोटल सेल प्राइस देखूँ कितना है, 300 रुपये इसका था और 100 रुपये इसका था, 400 रुपये था। तो इसका मतलब 400 का कितना परसेंट होगा, जो 55 आ रहा होगा, है ना? इसी का ही तो निकाला होगा टोटल का। तो मेरा आंसर 55 है वेट का। तो 2 जीरो से मैंने यहाँ 2 जीरो कट कर दी, एक्स कितना आ जाएगा, 55 डिवाइडेड बाय 4। तो हम क्या करते हैं, 55 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से मेरा एक्स निकल जाएगा। वो कितना निकल गया मेरा, 13.75%। इसका मतलब कह रहा था व्हाट परसेंट इज द वेट चार्ज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो आप यहाँ पर लिख के आएंगे नीचे, वेट चार्ज ऑन द होल ट्रांजेक्शन इज 13.75%।
क्लियर हुआ ये क्वेश्चन हमने कैसे किया? चलिए, डाउट लगे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके पूछ लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं? लिस्ट प्राइस ऑफ अ कूलर इज 2563, द रेट ऑफ वेट इज 10%. द कस्टमर रिक्वेस्ट द शॉपकीपर टू अलाउ अ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ द कूलर टू सच एन एक्सटेंट दैट द प्राइस रिमेन 2563 इंक्लूसिव ऑफ वेट. फाइंड द डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ द कूलर. तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है, देखो एक कूलर है, इसका लिस्ट प्राइस इतना दे रखा है, अब आपसे कह रहे हैं इस पर 10% का वेट चार्ज होगा. एक कस्टमर ने क्या किया, शॉपकीपर से ये रिक्वेस्ट की है कि वो उसको इतना डिस्काउंट दे दे कि प्राइस जो है ना वो डिस्काउंट के बाद इतना ही रहे और वेट इसके अंदर इंक्लूड हो गया है. मतलब एट लास्ट वो फाइनल सिर्फ इतना पे करेगा जिसमें उसका डिस्काउंट भी आ गया और वेट भी आ गया. ठीक है, अब आपको डिस्काउंट का परसेंट तो वेट का परसेंट तो दे रखा है 10% है, आपको डिस्काउंट बताना है उसने कितना मिला उसको उस कूलर के ऊपर. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लेट द रिड्यूस प्राइस ऑफ कूलर एक्सक्लूसिव ऑफ वेट. वेट के पहले उसका प्राइस मैंने एक्स मान लिया, तो फिर वेट तो इसी पे ही चार्ज हो रहा है ना 10%. इसका मतलब एक्स का ही तो 10% चार्ज हो रहा है. तो मैं वो कह सकती हूँ यहाँ पर एक्स अपॉन 10 हो रहा है वेट. वेट जो है, ठीक है. तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे कूलर का? सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर कितने में बेचोगे? एक तो जो ये प्राइस था आपका एक्स, वो प्लस उस पर 10% का ये वेट दे दोगे. तो टोटल अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर सेम करो 10x प्लस एक्स अपॉन 10, तो 11x अपॉन 10 पे आप बेचोगे. ये रुपये में निकला, बट एक्चुअल में आपने उसे कितना बेचा? 2563 में, है ना. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें तो 2563 मैं कह सकती हूँ ये भी सेलिंग प्राइस है और 11x अपॉन 10 ये भी सेलिंग प्राइस है. ठीक है ना. तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं. इंटू में 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा, इजिकल टू x ऐसी है. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास 25630 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू x. तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ रही है कितनी? ₹2330. इतना आ गया और आपने बेचा इतने में है, तो इसका मतलब अब आप डिस्काउंट बता सकते हो. तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितनी निकल गई? 2563 माइनस 2330. माइनस कर दो इनको, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ₹233. क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास, जो हमारा कंप्लीट हो गया. फिर भी कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21, उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे. फिर ये चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.